हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसे प्रीवियस 3 लेक्चर्स अपलोड मैंने किए हैं और उनमें काफ़ी कुछ हमने बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से डिस्कस कर लिया है। हमने जो है मोनोसेक्राइड्स, वाटर और जनरल इंट्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का वो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप काइंडली उन लेक्चर्स को लें। और ये लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ख़ुसूसन जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, एमडी कैट, एफपीएससी, उन एग्ज़ाम्स के लिए ख़ुसूसन स्पेशली ये लेक्चर्स बने हैं। और ये पूरी की पूरी एक क्लास है, ठीक है। बार बार मैं ये बात करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्लास हो रही है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने पास पेंसिल और नोटबुक रखें, जो चीज़ें आपको काम की लगें फौरी तौर पर नोट करें, खुद से नोट्स बनाएं। अगर आप इस वीडियो को वैसे ही देख रहे हैं तो बोरिंग लगेगी। अगर आप वाकई ही कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये स्पेशल जो है चैनल उसी मकसद के लिए बनाया गया है ताकि आप उन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। हर एस्पेक्ट से इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। दीज टॉपिक्स जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेक्स्ट बुक्स, बल्कि ये और टेक्स्ट बुक्स दूसरी बुक्स को भी स्टडी करके और पास्ट पेपर्स को और रिपीटेड एमसीक्यूज को जो है इंक्लूड किया गया है इन लेक्चर्स में, ठीक है, बट इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। तो आप जो है साथ साथ इन चीज़ों को नोट करें, ठीक है, खुद से नोट्स बनाएं और इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिपिड की जो बेटा टर्म है, सबसे पहले ब्लोड जो है साइंटिस्ट इन्होंने प्रपोज की, ठीक है। लिपिड्स क्या है, इनको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? लिपिड्स आर फैटी एसिड्स ऑफ एस्टर्स ऑफ अल्कोहल। लिपिड्स आर फैटी एसिड्स एस्टर्स ऑफ अल्कोहल, ये इनकी सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को आगे चल के थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। जस्ट आप इन चीजों को नोट करें, इन पर गौर करें, ठीक है। अब लिपिड जो है ये बुनियादी तौर पर जो है पानी के अंदर इंसॉल्युबल है। अगर हम लिपिड्स को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये किसी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है ये डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि लिपिड्स ऑर्गेनिक है ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखें, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज मच लेस इन कंपैरिजन टू एच एंड सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको देखते हैं। देखें, आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे तो आपको उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है देखने को मिलेगी। ये तीन जो एटम्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहे लिपिड है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे न्यूक्लिक एसिड है या चाहे प्रोटीन्स हैं, सब में मौजूद है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब में मौजूद है, लेकिन प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्रोटीन, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आ जाते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये लिपिड्स में भी है। तो फिर लिपिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट क्यों है? देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि इसमें ऑक्सीजन की जो रेशो है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट कम होती है। तो लिपिड्स के अंदर जब आप इनकी रेशो देखेंगे, ठीक है, लिपिड्स के अंदर जब आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो देखेंगे तो बेटा इसमें ऑक्सीजन जो है वो लेस होगी, ठीक है, कम होगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जितनी अमाउंट में कार्बन होता है उतनी ही अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में होती है। बट इन केस ऑफ लिपिड्स ऑक्सीजन इज लेस, ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है। अब एक और इससे जो टेक्निकल बात आप अपने जहन में बिठा लें, जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि देखें, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बेटा इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसमें से जब हमने एनर्जी को निकालना होता है तो हमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें खुद बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। बट इन केस ऑफ फैट, जब हमने किसी फैट के मॉलिक्यूल से
ठीक है, एनर्जी निकालनी है तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए फैट में से एनर्जी लेने के लिए इसको ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने इसको जेहन में बिठा लेना है और इसको नोट भी कर लें, ठीक है। तो ये वजह है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है बेशक कार्बोहाइड्रेट्स में भी है, लिपिड्स में भी है, लेकिन लिपिड में ऑक्सीजन की जो है वो कमी है, कम होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो है लिपिड जो है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड जो है लिपिड्स के क्या होते हैं, बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। अब फैटी एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन्स दैट एंड एट कार्बोक्सिल ग्रुप। बेटा ये देखिए कि फैटी एसिड जो है इनकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है, और इनकी जो चेन है, अब आगे चल के मैं पिक्चर में भी दिखाऊंगी, इमेज देखिएगा इसकी, कि इनकी चेन जो है, इसका अख्ताम, इसका एंड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप पे होता है, ठीक। देखिए ये ग्लिसरॉल है, ये अल्कोहल है, ठीक है, ग्लिसरॉल अल्कोहल ये ना। तो ये देखें ये फैटी एसिड है, ठीक है। ये जो इसमें येलो कलर में आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है, ये फैटी एसिड की पूरी एक आपको चेन नजर आ रही है। तो इसमें, इस इमेज में बेटा आप गौर से देखें कि आपको ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे का सारा मॉलिक्यूल एक फैटी एसिड है, ठीक है। पार्मेटिक एसिड है, दिस इज पार्मेटिक एसिड, ठीक है। पार्मेटिक एसिड इज ए फैटी एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पर पार्मेटिक एसिड दिखाया गया है। तो चलिए आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये पार्मेटिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, आपने मुझे जवाब देना अभी, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि आप पूरी की पूरी चेन में देखें बेटा, आपको कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, ठीक। तो इसलिए ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पार्मेटिक एसिड। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें ये फैटी एसिड है, ठीक है। अब इस फैटी एसिड का देखें, ये जो फैटी एसिड का जो एंड है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, हमने देखा ना कि ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। और ठीक है, और ये देखें इसकी इसकी ये जो चेन है यहाँ पर एंड हो रही है कार्बोक्सिल ग्रुप पर, सी डबल ओ एच। अब होता यूं है कि इस फैटी एसिड का ये कार्बोक्सिल ग्रुप अल्कोहल के या ग्लिसरॉल के इस एच के साथ मिलता है, कंडेंसेशन होती है, वाटर बनता है, जिसके नतीजे में फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल के साथ जो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह फैट फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर देखें इस ग्लिसरॉल के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसका मतलब बेटा 3 अलग-अलग फैटी एसिड चेन जुड़ेंगी, एक ये हो गई, एक और जुड़ेगी, एक और जुड़ेगी, तो 3 फैटी एसिड्स की चेन एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जुड़ेंगी, तो ये बन जाएगा फैट। इसका मतलब है जो फैट बनेगा उसमें जो बुनियादी कंपोनेंट होंगे वो किसके होंगे, इन फैटी एसिड्स चेन के। चलिए यहाँ से देखें, आप देखें इस उस पिक्चर में जस्ट एक एग्जांपल थी, इसमें आप देखें कि ये पूरे का पूरा जो है बेटा ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स की डिफरेंट चेन्स आपको नजर आ रही हैं वाली, एक ये चेन है, यहाँ से देखें ये चेन है, ये देखें, और ये चेन है। 3 फैटी एसिड्स की चेन जो है वो एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई हैं, और जब कोई भी फैटी एसिड का मॉलिक्यूल किसी ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है, जब इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इसके OH के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। देखिए ये ग्लिसरॉल का H, ठीक है, और इसका OH आपस में मिलेंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जिसके रिजल्ट में इनका, इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा। अब इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहन में रख लें कि एस्टर लिंकेज क्या है। फैटी एसिड का जब ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनता है तो इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। आप याद करें जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 2 अमीनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, 2 ग्लूकोज के दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और इसी तरह एक अल्कोहल या ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, कई दफा ये पूछे गए हैं, ठीक है। कि बताइए कि फैट में कौन सी लिंकेज मिलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज मिलती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये एक सिंपल सा फैट मॉलिक्यूल बन गया है जिसको हम ट्राइग्लिसरॉल कहते हैं बेटा।
ट्राइमीन 3, ठीक है, ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल से 3 जो है फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़े हुए और ये एक फैट मॉलिक्यूल है, दिस इज अ फैट मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं इसको और अच्छे तरीके से देखें, ये बटर है, ठीक है। अब इसमें जो भी फैट्स हैं हम देखेंगे, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि सैचुरेटेड फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लाइक दिस बटर। अब इस बटर में आप देखें तो आपको ये जो फैट का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है बेटा, ये जो फैट का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इस पे जरा सा गौर करें इसके ऊपर कि ये जो है ये वाला इसका है ग्लिसरॉल और ये 3 जो है इसके साथ फैटी एसिड्स की चेन जुड़ी हुई है। अब एक फैटी एसिड चेन को आप अगर गौर से देखें तो आप देखें इस तरह की आपको नजर आ रही है। तो आप देखें कि इन फैटी एसिड्स चेन के बीच में आपको देखें, इस तरफ ध्यान नहीं देना, जस्ट मेरी बात सुने आप, जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पे गौर करें। ये बाद में आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये वही बातें जो यहाँ लिखी है ना, जो बातें वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो है, ये यहाँ पर आप देखें इस चेन में कहीं को डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं। यहाँ पर कोई नजर आ रहा है, नहीं। यहाँ पर कोई नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो तीनों फैटी एसिड्स चेन में कोई डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये एक सैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल है जो रूम टेम्परेचर क्या होता है, सॉलिड होता है, फॉर एग्जांपल दिस बटर, ठीक। इन द सेम वे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरफ आते हैं, फैट की तरफ आते हैं। तो बेटा ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड होते हैं, ठीक है, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ऑलिव ऑयल दिखाया गया है आपको यहाँ पर। तो जब देखें इसके अंदर मौजूद जो फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको देखते हैं आप, इसके अंदर जो मौजूद फैट मॉलिक्यूल, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को जरा देखें। इसका जो फैट का मॉलिक्यूल है, इसका जो स्ट्रक्चर उसको देखें, ये रहा इसका ग्लिसरॉल और इस ग्लिसरॉल के साथ ये 3 फैटी एसिड्स की चेन नजर आ रही है आपको, ठीक। अब देखें एक फैटी एसिड की चेन ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो अब देखें इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये थर्ड वन जो फैटी एसिड की चेन है, जो इस एक पूरे के पूरे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, देखें ना 3 फैटी एसिड की चेन थी, तो इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ ये वाली लास्ट वन वाली जो फैटी एसिड की चेन होगी, उसमें आपको यहाँ पर ये देखिए ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो बेटा जहां पर डबल बॉन्ड बना है वहां पर आपको ये बेंट हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पर ये डबल बॉन्ड बनेगा वहां से ये बेंट हो जाएगा, इसको किंक कहते हैं, ठीक है, दिस इज किंक, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो किंक कहलाएगा, ठीक है। यहां से देखें ना, एट रूम टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ एन अनसैचुरेटेड फैट सच एज ऑलिव ऑयल कैन नॉट पैक टुगेदर क्लोज एनफ टू सॉलिडिफाई बिकॉज ऑफ द किंक। व्हाट इज किंक? यही डबल बॉन्ड जो है इसको किंक बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये किंक की वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, देखें ना ये, अब ये बेंड हो गया, जबकि यहां पर देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये फैटी एसिड की चेन देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि इसमें कोई किंक नहीं है, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, जबकि यहां पर देखें ये किंक है। अब देखिए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको डिटेल से और समझाऊंगा। जब हम लिपिड्स के ऊपर बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको मजीद डिटेल से बताऊंगा इनके बारे में। तो देखें जहां जिस फैटी एसिड चेन में आमतौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है उसके बीच में जो फैटी एसिड्स की चेन है वो थोड़ी सी वो ऐसे बेंट हुई होती हैं, तो वो उनमें जो बेंडिंग है वो किंक की वजह से होती है, ठीक है। तो ये किंक की वजह से क्या होता है, बेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें पामटिक एसिड है, ठीक है, पामटिक एसिड है जिसमें 16 कार्बन है, ठीक। अब इसमें देखें इसकी चेन को गौर से देखें बेटा, सीधी चेन है, बिल्कुल सीधी चेन है, कोई इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इन द सेम वे स्टीरिक एसिड को देखें, ठीक है, स्टीरेट को जिसमें 618 कार्बन है, ठीक है, कार्बन 18 है। अब सीधी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सीधी चेन है, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल सीधी चेन है। अब ये चेन बिल्कुल सीधी क्यों है, ये फैटी एसिड की चेन, ये फैटी एसिड की चेन, ठीक है, ये सीधी क्यों है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई। अब आप ओलिक एसिड को देखें तो बेटा इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर करके देखें, यहाँ पर करके आपको ये जो है ये देखें बताया जा रहा है कि यहाँ पर करके जो है ये क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर जो कि ये डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसलिए यहाँ पर ये किंक सा जो है वो डेवलप हो गया है, ठीक है, ये यहाँ से मुड़ गई है।
तो ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं, और उनकी फैटी एसिड चेन जो है वो थोड़ी सी किंक की वजह से क्या होती हैं, बेंड हुई होती हैं। तो ये किंक जो है क्या है, ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्यादातर जो फैटी एसिड्स हैं उनमें 16 से लेकर 18 कार्बन होते हैं। दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे भी आपको इन चीजों का पता होगा, कोई नई बात नहीं है ये वही रिपीटेड बातें हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो भी आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस, ये वही बातें हैं, जस्ट इनको रिवाइज किया जा रहा है और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है आपका। ठीक है, तो आपने माइंड में रखना है कि फैटी एसिड्स की कितने टाइप्स हैं, दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन कि जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, अनसैचुरेटेड मीन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरफ आते हैं। बात हो चुकी है, इन फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड नहीं होता। इनकी चेन अगर आप देखेंगे तो इनकी की पूरी चेन में, जैसे कि आप देख ही लेते हैं, यहां पर देखें, ये चेन है ना, ये वाली ये चेन, ठीक, इस चेन में, इस पूरी की पूरी चेन में आपको कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक, इसलिए ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से, जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, ये सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, और इसकी जो है ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फैट्स आर सैचुरेटेड। अब ज्यादातर जो एनिमल फैट्स हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। जैसे कि आप बटर देखें, वो क्या है, मक्खन जो होता है वो दूध से निकलता है, और दूध कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। ठीक है, तो देखें जो बटर है ये क्या है, सॉलिड होता है। ठीक है, वो सैचुरेटेड है। इनका जो जनरल फार्मूला है नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जनरल फार्मूला है CnH2nO2। ठीक है, CnH2n और O2 जो है इनका क्या है, जनरल फार्मूला है। अब ये देखें, हम देख लेते हैं, ये बटर है, तो बटर के अंदर जो स्टीरिक एसिड होता है, तो स्टीरिक एसिड में देखें, स्टीरिक एसिड में मौजूद जो फैटी एसिड की चेन है बेटा, ये देखिए जो फैटी एसिड की चेन है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी किंक नहीं नजर आ रहा, कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी सी ये चेन है, तो ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, इनकी एग्जांपल जो है वो पामटिक एसिड है, C6H32O2। ठीक, इसी तरह स्टेरिक एसिड है, C18H36O2। नोट करते जाएं, साथ साथ इनके पॉइंट्स बनाएं, नोट्स बनाएं खुद से। और आगे चलते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरफ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मींस इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनकी चेन जो है आपको उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। कार्बन कार्बन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो है आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। याद रहे कि ये जो टॉपिक या ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी आधी जो एफर्ट है केमिस्ट्री को, ये वहां पर जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल के नाम से शायद ये चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो वहां पर जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। ठीक है, ये सारे का सारा जो चैप्टर है ये केमिस्ट्रीज को डील करती है। हम बुनियादी तौर पर मैंने बताया था कि हम लाइफ को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है इनकी चेन में। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिहाजा ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इनमें से ज्यादातर जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट फैट्स आर अनसैचुरेटेड। ज्यादातर प्लांट फैट्स जो हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें जरा, जनरल फार्मूला है इनका CnH2n और 2xO2। अब यहाँ पर ये बेटा x क्या है, x है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, इस फार्मूला से आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को, क्या करते हैं आप इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, आप इनके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे, किन किन में करना है। ठीक है, बाद में देखते हैं। अब आप देखें ये डबल बॉन्ड की मैं बता रहा हूं कि ठीक है, ये देखें
बात हुई थी ना कि जिस तरह हमने बटर में देखा था कि बटर की जो बटर में मौजूद जो फैटी एसिड की चेन है बिल्कुल सीधी थी क्योंकि उसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो कि रूम टेम्परेचर पर ये फैट्स जो है लिक्विड होते हैं, इनके अंदर देखें इनकी जो फैटी एसिड चेन है यहाँ पर किंक है, डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये बेंड हो गई है, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि आपने किन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है डबल बॉन्ड कैलकुलेट करने की, ऑलिक एसिड के ऊपर C18H34O2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये एग्जांपल है किसकी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, और साथ ये एग्जांपल भी कवर कर रहा हूं मैं, और साथ आपने इन्हीं एग्जांपल को इनके बॉन्ड्स भी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। लिनोलोइक एसिड है, ठीक है, C18H32O2, और लिनोलेनिक एसिड है, इसके अलावा रैकिडोनिक एसिड है, ठीक है। ये सारी जो है ये एग्जांपल है किसकी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। बेटा बोर नहीं होना आपने, ध्यान से इन बातों को समझना है। जब आप इंटरेस्ट लेके इन चीजों को पढ़ेंगे तो जरूर आपको ये चीजें जो है समझ में आएंगी। अगर आप इसको ऐसे ही लेट के इसको देख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा आपके लिए। आप इसको दिल से, अगर आपने ज़हनी तौर पर तैयार हैं किसी भी एग्जाम को, अपने किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, तो ये स्पेशली इस चैनल के ऊपर ये लेक्चर्स का सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये पूरे का पूरा चैनल इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि इन एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा सके, ठीक है। अच्छा, अब लिपिड्स जो है बेटा ये तीन तरह के होते हैं। सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स में क्या होता है कि ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। पीछे हमने देखा है ना पिक्चर में कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से जुड़ता है और एक सिंपल जो है वो फैट का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, जो कि सिंपल लिपिड्स में कैटेगराइज्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो क्यूटिन है, सबेरिन है, वैक्स है। देखिए अब इनमें क्यूटिन, सबेरिन और वैक्स के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो इनमें मौजूद फैटी एसिड्स की चेन की वजह से आती हैं। फैटी एसिड्स की चेन की वजह से इनको जो है वो क्यूटिन, सबेरिन और वैक्स बोल दिया जाता है। बट दीज आर सिंपल लिपिड्स। एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि क्यूटिन किसकी एग्जांपल है, कौन से लिपिड की एग्जांपल है, ठीक है। चूंकि तीन टाइप्स है ना तो वो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्यूटिन जो है वो किसकी एग्जांपल है, सबेरिन किसकी एग्जांपल है, वैक्स किसकी एग्जांपल है। तो ये तीनों एग्जांपल जो है वो सिंपल लिपिड्स के हैं। सिंपल लिपिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जब तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो सिंपल लिपिड्स बनेंगे। फिर आते हैं कंपाउंड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। वेरी वेरी सिंपल, एज द नेम इटसेल्फ मींस। बेटा एक लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा तो रिजल्टेंटली एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जब लिपिड के साथ कोई दूसरी नेचर का मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा, लाइक देखें एक लिपिड और एक प्रोटीन जब आपस में जुड़ जाएंगे, जब एक लिपिड और एक प्रोटीन, प्रोटीन और मॉलिक्यूल है, लिपिड और मॉलिक्यूल है, जब ये जब लिपिड के साथ आके प्रोटीन जुड़ेगी तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, या कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक। इनमें एक एडिशनल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब देखिए इन लिपिड्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इन लिपिड के साथ क्या है, ग्लूकोज अटैच्ड है। लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, इनके ये लिपोप्रोटीन्स मतलब इनके साथ प्रोटीन्स अटैच है। देखिए ये लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, जब भी आपको एमसीक्यू आए कि फॉस्फोलिपिड्स सिंपल लिपिड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, कंपाउंड हैं, क्या है, तो आपको यहां से आपने पता लगाना है। फास्फो मीन फॉस्फेट है, लिपिड के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है। ग्लाइको ग्लूकोज, लिपिड, लिपिड के साथ ग्लूकोज लगा हुआ है। लिपो लिपिड्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन यानी लिपिड के साथ प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इनको समझेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको इनमें आंसर आपका नजर आ जाएगा, ठीक है, कि इसको फॉस्फोलिपिड ये कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड है, ठीक। अब डेरिवेटिव लिपिड्स, जो लिपिड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है, इनमें मॉडिफिकेशन आ जाती है और मॉडिफाइड होकर ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टर्पीन्स हैं, स्टीरोल्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद जो लिपिड की बाइलेयर है ना, उसमें जो फास्फोलिपिड है ये उसका दिखाया गया, ठीक है। आप देखें
इसी स्ट्रक्चर को हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे तो और एलेबोरेट करके मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, लेकिन यहाँ पर जस्ट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये एक डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है कि कंपाउंड मॉलिक्यूल है, फास्फोलिपिड, ठीक है, कंपाउंड और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। अब देखें, इसमें बेटा एक फास्फेट है और फैटी एसिड्स की चेन है। तो इसके इस मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के साथ, लिपिड के एक मॉलिक्यूल के साथ एक फास्फेट का ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब ये जो है आपको नजर आ रहा है कि इसका सारे का सारा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसका जो आपको नजर आ रहा है इसकी इमेज में, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं कि ये एक कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, इन मैनी एनिमल्स 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन देयर बॉडी। जिस तरह अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका तो आपको पता है कि कुछ अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स 3 तरह के फैटी एसिड्स अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो वो कौन से हैं? लिनोलिक एसिड है, लिनोलैनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, ठीक है। तो ये 3 एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें अभी इनको, जल्दी से याद करें और नोट करें इनको, ठीक है। भूलना नहीं आपने, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बल्कि ये कई दफा एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। एमडी कैट में भी, पीपीएससी में भी, ठीक है, पीएससी में भी, कई एग्जाम में मैंने देखा है, पास पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है कि कौन सा जो एसिड है वो एनिमल की बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कौन सा फैटी एसिड एनिमल की बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलें, इसलिए हम इनको असेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, EFA के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इनको सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई किया था एवन और बर्ड ने, इनको सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई किया, ठीक। इसी तरह असेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं, ठीक है, ये हमारी डाइट में मौजूद होने चाहिए। अगर ये हमारी डाइट में मौजूद नहीं होंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट सिक, हम बीमार हो जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएंगी, कई बीमारियां हो जाएंगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे चल के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये जो असेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? सनफ्लावर ऑयल से मिलते हैं, ग्राउंडनट ऑयल से मिलते हैं, कॉटन सीड ऑयल से मिलते हैं, कोकोनट ऑयल से मिलते हैं। सोर्सेज याद रखने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सोर्स से हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नहायत ज़रूरी हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो एक डिजीज है, ठीक है, फ्रेनोडर्मा, ठीक है, फ्रेनोडर्मा एक डिजीज है, या इसको फॉलिक्यूलर हाइपर कैराटोसिस भी कहते हैं। ये एक स्किन डिजीज है, ठीक है बेटा। इसमें होता यूं है कि स्किन का टेक्सचर बहुत खराब सा हो जाता है, अगर स्किन को हाथ लगाएं तो स्किन के ऊपर वो निशान से बन जाते हैं, ठीक है। वहां से वो वाइट सा जो है वो, जब जैसे ही हम उसके ऊपर फिंगर लगाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो निशान सा बन जाएगा, खुरदरी सी हो जाएगी स्किन, खुजली होगी इसके ऊपर, ठीक है। और इवन बाथ लेने के बाद भी स्किन जो है वो टाइट सी हो जाएगी और उसके ऊपर खारिश महसूस होगी, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक सी डिजीज है, स्किन डिजीज है। तो ये जो है इन फैटी एसिड्स की, असेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी होती है। और भी कई बीमारियां हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने बताई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम ज्यादातर फैटी एसिड्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल फैटी एसिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स यानी एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड्स की चेन जुड़ी हुई है, ऐसे मॉलिक्यूल को ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, स्टीरॉयड्स और क्रिस्टलाइन लिपिड्स, ठीक है। अब हमें पता है कि स्टीरॉयड्स जो हैं ये लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्रिस्टलाइन लिपिड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, और इनमें 17 कार्बन न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि 4 जो मेडअप ऑफ 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स, ठीक है। अब इनका जो न्यूक्लियस है वो 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंड हैविंग अ लॉन्ग
लॉन्ग साइड चेन, उनके ऊपर साइड पे एक लॉन्ग साइड चेन मौजूद होती है, ठीक है। तो ये देखें स्टीरॉइड जो है, मैं स्टीरॉइड की बात कर रहा हूँ, स्टीरॉइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, उनकी फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इनका जो 17 कार्बन न्यूक्लियस है, जो ये इसका हेड है 17 कार्बन न्यूक्लियस, जो कि 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग से मिलकर बना होता है, उसका नाम है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथरीन, ठीक। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथरीन कोलेस्ट्रॉल इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा और भी एस्ट्रॉइडल हार्मोन्स आ जाते हैं इसमें, एस्ट्रॉइडल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, लाइक एस्ट्रोजन, लाइक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये देखिए ये पूरे का पूरा जो है ये एक जनरल सी पिक्चर है उसकी बताई गई। बेटा देखिए इसमें ये चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है। चार जो है वो रिंग हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है। और इन्होंने फ्यूज हो गए, इन चार रिंग्स ने आपस में फ्यूज होके एक हेड बना दिया है, एक न्यूक्लियस सा बना दिया है, जिसका नाम हमने रखा है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथरीन, ठीक है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथरीन किसका नाम है? इसका नाम है, इसके न्यूक्लियस का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, ये सारे के सारे इसी तरह के होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये देखें ये हो गया एस्ट्रोजन और ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। ये बुनियादी तौर पर सारे के सारे क्या होते हैं? स्टीरॉयड हैं। अब यहाँ पर बात हुई थी कि हैविंग ए लॉन्ग साइड चेन, ठीक है। एक कार्बन न्यूक्लियस होता है जो चार फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, एक लॉन्ग साइड चेन होती है, इसको भी देख लें। ये हो गए चार फ्यूज्ड रिंग, चार फ्यूज्ड रिंग, और इनके साइड पर ये देखें एक लॉन्ग जो है वो चेन मौजूद होती है। ध्यान से स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। कि ये लॉन्ग जो है ये चेन मौजूद है, ठीक है। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस इसका, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ठीक। अच्छा अब ब्यूटारिक एसिड की बात करते हैं और कैप्रोइक एसिड की बात करते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ब्यूटारिक एसिड और कैप्रोइक एसिड कहाँ मौजूद होते हैं? बटर में, मक्खन के अंदर ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कैप्रेलिक एसिड है और पामटिक एसिड है, ये कहाँ मौजूद होते हैं? कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल में, ठीक है। ये एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है, इनकी लोकेशन देख रहे हैं। इसके अलावा अरेकिडिक एसिड है, ये ग्राउंड नट ऑयल में मौजूद होता है। अब ये मत समझे कि ये सारी चीज़ें फजूल में है और ऐसे बस मैंने यहाँ पर टाइम पास करने के लिए यहाँ पर लिख दी हैं, नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। आप पास्ट पेपर देख लें, ठीक है। आप रट्टे के जो है वो रट्टे को ना फॉलो करें और सिर्फ बुक्स तक रिस्ट्रिक्टेड ना रह जाए, जो बुक में लिखा है, जो लाइन बुक में लिखी है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होना, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 से चले, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं से आप पढ़ ही नहीं रहे, आप फैट को ले लें, आप फैट को सिर्फ एक ही बुक से डिस्कस करते जा रहे हैं जो आपने अपने एफएससी में पढ़ी, बीएससी में पढ़ी, वहीं से आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब वहां से तो सारा पेपर नहीं ना आ जाएगा, वहां से बड़ी हद है अगर पेपर आया भी तो 2-4 एमसीक्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें कि उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किया जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब जितने पेपर दिए हैं, ठीक है, मैंने सारे क्वालिफाई किए और मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, नॉलेज वाले होते हैं। इसलिए मैंने जब पास्ट पेपर पढ़ के तो इन चीज़ों को देखा है कि कौन कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। और मैंने सारे 5 पेपर एमडी केट के हवाले से भी देखे हैं, पीपीएससी के, ऑलमोस्ट ये सारे एग्जाम जो हैं यही बातें इनमें से वो पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें पामिटोलिक एसिड आ जाता है, ये बेटा मिल्क में होता है, ठीक है। मिल्क जो है आपको पता है थोड़ा थोड़ा तुर्श भी होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसमें एसिड है, तो पामिटोलिक एसिड जो है मिल्क में मौजूद होता है। इसके अलावा ऑलिक एसिड किस में मौजूद होता है? ऑलिव ऑयल में मौजूद होता है, ठीक हो गया। और एरियोसिक एसिड किस में मौजूद होता है? मस्टर्ड ऑयल में मौजूद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो एसिड्स हैं कहाँ से मिलते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चाहे वो एमबीबीएस का एग्जाम है, चाहे वो आप किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, ठीक है, खसूसन एमडी कैट, ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये 20 कार्बन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। 20 कार्बन फैटी एसिड्स हैविंग 5 कार्बन रिंग,
दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोन एक्शन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा गूगल करके, ठीक है, आपने इसको देख लेना है, या आपने कोई भी रेफरेंस बुक जो बायोकेमिस्ट्री की है वहां से इनको जरूर स्टडी करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे का सारा इस लेक्चर पर डिपेंड ना करें, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, एमसीक्यूज बनाएं, खुद से नोट्स बनाएं, और बाद में खुद भी डिफरेंट बुक्स को स्टडी करें, टॉपिक्स को डिस्कस करें, एक टॉपिक को मुख्तलिफ 2-3 बुक से डिस्कस किया करें, ठीक है। प्लस ये लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपकी ग्राउंड में बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब आपको ग्राउंड का पता चल जाए कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, तो आप जब कोई भी बुक डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ से मैंने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। अब इसमें सोप सोप अब देखें, सोप के अंदर भी ये फैट्स यूज होते हैं, ठीक है। इन सोप द सोप एक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स। अब जो सोप का एक्शन है, ठीक है, देखिए सोप जो है किस लिए हम यूज करते हैं, अपनी स्किन को वॉश करने के लिए, कपड़ों को वॉश करने के लिए, इसके अलावा बर्तनों को वॉश करने के लिए। तो सोप जो भी एक्शन करता है, जो भी स्टेन्स लगे होते हैं कपड़ों के ऊपर, स्किन के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो वो स्टेन्स को रिमूव करना ये सोप का काम होता है। तो उस सोप में मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं वो उनके एक्शन की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। ये ऐसा करते कैसे हैं, इसकी वजह क्या है बेटा, फैटी एसिड्स कुछ नहीं करते, ये जस्ट क्या करते हैं, ये पानी की जो सरफेस टेंशन है, ये किस्म की फोर्स होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक फोर्स होती है, सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं, ये उसको वीक कर देते हैं। जब पानी की सरफेस टेंशन जो है वो वीक हो जाएगी तो पानी की जो एबिलिटी है चीज़ों को क्लियर करने की, साफ करने की, वो बढ़ जाएगी। तो सोप के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं पानी की सरफेस टेंशन को कम करती हैं, जिससे पानी की जो पावर है, ठीक है, चीज़ों को क्लीन करने की, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली फैट्स जो हैं ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फैट्स जस्ट क्या करते हैं, इनकी वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, काम वाटर नहीं करना है, लेकिन इसकी सरफेस टेंशन कम होगी तो पानी काम करेगा ना, तो इसलिए ये फैटी एसिड्स ये काम करवाते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए बेटा, आज हमने जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो फैट्स के फैटी एसिड्स के बारे में काफ़ी कुछ देखा है, लिपिड्स के बारे में देखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेन बातें जो मुझे पता, मैंने जो स्टडी की हैं, पास्ट पेपर्स को देखा है, जस्ट मैंने उनको देखा है, डिफरेंट बुक्स को देखा है, तो मैंने वहाँ से ये पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं जो पूछे जा सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस ये करना चाहता हूँ कि आपने इस लेक्चर पे टोटली डिपेंड नहीं करना, आपने खुद भी बुक्स को जो है, जो भी आपको रिकमेंडेड बुक्स है, कैंपबेल की बायोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त बायोलॉजी है, उसको स्टडी करें। डॉक्टर सिल्विया मैटर जो है इसकी बायोलॉजी को डिस्कस करें, ठीक है। ज़ूलॉजी की बुक्स को डिस्कस करें। आप अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो कोई अच्छी सी बॉटनी की बुक्स को डिस्कस करें। और तो और ये तो जो जो एमडी कैट के बच्चे हैं, ठीक है, वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को प्लस और भी जो मैंने बुक्स बताई हैं रिकमेंडेड बुक्स, उनको भी डिस्कस करें। टॉपिक वही है, फैटी एसिड्स है ना, फैट्स लिपिड्स है, तो लिपिड्स तो हर पेपर में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पेपर है वहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लिपिड में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एमबीबीएस में आ रहा है, चाहे वो एफपीएससी में आ रहा है, चाहे वो बीपीएससी में आ रहा है, सब में इनकी नेचर सेम होती है, एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जस्ट जो टेस्ट की कैटेगरीज है वो वेरी करती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब आपका इस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी किस्म का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो एफपीएससी है, चाहे वो बीपीएससी है, ठीक है। तो आप किसी भी किस्म के बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।